हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सोनू सूद और मैं आ रहा हूं आप सभी से मिलने अरविंद सूद जी के न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में, जहां होगी आप सभी से ढेर सारी बातें और होंगे ढेर सारे सवाल जवाब। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं आप सभी से मिलने के लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में, जो कि होने जा रहा है 19 से 22 सितंबर को होटल वेलकम बाय आईटीसी अहमदाबाद में। तो सोचिए मत, अभी रजिस्टर कीजिए। जहाँ तू निवास करता है, बस वही तेरा वास्तु है। पूरे का पूरा ब्रह्मांड वो आपकी बॉडी के अंदर है। दिशाएं कितनी होती है वो थोड़ी देर में मैं अपना पत्ता खोलूंगा कि 8 होती है कि 16 होती है कि 32 होती है, वो मैं पत्ता बाद में खोलता हूँ। 8 दिशाओं की कोई वैल्यू नहीं। अगर नॉर्थ की दिशा में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर ईशान कहाँ पर है अभी बता दूंगा आपको। इससे पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है। एनर्जी का जो फ्लो है नॉर्थ ही से चलता है और साउथ वेस्ट में रिटेन होता है। शेप ऑफ द प्लॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना। आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, जियो जी भर के। छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई हैं काली रातें। छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई हैं काली रातें। आया नया सवेरा, जागो खुशियों को अब गले लगा लो, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, जियो जी भर के। गुड मॉर्निंग। जोर से यार, यस लगना चाहिए कुछ हो रहा है। क्यों सुरेंद्र, और जोर से। थैंक यू। बैठिए। व्हाट एन फैंटास्टिक एटमॉस्फेयर। क्यों अनिल जी? गुड। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लगना चाहिए कि कुछ हो रहा है। गुड मॉर्निंग। यस, लगना चाहिए उसको कि कुछ पागल लोग आ गए इधर, है ना? क्योंकि समझदार लोग इधर आ ही नहीं सकते कभी भी। इधर तो कुछ पागल और कुछ दीवाने लोग इधर हो सकते हैं, राइट? आपको क्या लगता है, आप समझदार है कि पागल है? अब ये बड़ा मुश्किल सवाल हो गया। बोले समझदार लोग, बोले समझदार बोलूं तो फंसता हूं, पागल बोलूं तो फंसता हूं। सच में बताऊं, ये दीवानों की दुनिया है और इस दुनिया में दीवाने ही कुछ करेंगे यार। आप सब लोगों का यहाँ आना ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपका ये थोड़ा सा हिला हुआ है। सो नाइस, सो नाइस, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और उस परमात्मा को भी लगना चाहिए कि इधर कुछ हो रहा है। सो डे 1 है हमारा, जिसमें अंदर बात करेंगे। जो टॉपिक आपको क्विकली मैं रिकैप कर देता हूँ। व्हाट इज वास्तु। फिर बात करेंगे इन्वायरमेंट की और वास्तु की। वास्तु किसके साथ है? पूरा इन्वायरमेंट के साथ ही हमारा चिपका हुआ है। 5 एलिमेंट्स की बात करेंगे। फिर होती हैं कुछ डायरेक्शंस, जितनी भी डायरेक्शंस उसमें कुछ मेजर डायरेक्शंस होती हैं, कुछ सब डायरेक्शंस होती हैं, राइट? फिर बैलेंस कैसे करना है। 5 एलिमेंट्स, 8 दिशाएं कि 16 होती हैं। अब ये भी बड़ा मुद्दा है। कुछ लोग बोलते हैं 8 होती हैं, कुछ बोलते हैं 16 होती है, कुछ बोलता है 32 होती है, कुछ बोलते हैं 64 होती है, राइट? तो मैं अपना आपको मत रखूंगा कि 8 होती है, 16 होती है, 32 होती है, 64 होती है, 128 होती है, 256 होती है, 512 होती है, कितनी होती है? हाँ, ठीक है। फिर बात करेंगे
9 प्लैनेट्स और डायरेक्शंस की, कौन से 9 प्लैनेट्स हैं, कौन सी डायरेक्शन है, कहां पर वो विराजमान है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्शन, हर डायरेक्शन का क्या कैरेक्टर है, क्या देना चाहती है हमें। देन प्योर डायरेक्शंस, इम्प्योर डायरेक्शंस, कुछ डायरेक्शंस प्योर होती है, कुछ इम्प्योर होती है, क्या मतलब उसका। देन एक वास्तु पुरुष की बात करेंगे, एक गेम खेलेंगे आपके साथ, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट लास्ट में, राइट, बहुत ही मजा आएगा उस गेम को खेलने में। मिथ्स इन वास्तु, क्या है मिथ्स वास्तु के अंदर, कौन से ऐसे भरम हैं जो इतने सालों से डल गए हैं हमारे ऊपर। फिर बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ प्लॉट फ्लैट की, और यही उसका पार्ट है एक्सटेंशन और रिडक्शन, करेक्ट। अगर मेरे से पूछा जाए व्हाट इज वास्तु, मेरे नजरिए से बस वास प्लस तू दैट इज इक्वल टू वास्तु। आपने जितने शास्त्र पढ़ने हैं 100 200 500, मैं कई बता सकता हूं, आप सारे पढ़ लीजिए, घूम फिर के पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाइएगा, मतलब इससे ऊपर जाएगा ही नहीं, निपा इससे ऊपर मतलब जाएगा ही नहीं। वास और तू, जहां तू वास करता है, जहां तू निवास करता है, बस वही तेरा वास्तु है। अगर मैं बोलूं कि पूरे का पूरा शास्त्र इसी के अंदर है, तो समझिए कोर्स अभी खत्म हो गया, आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए छोड़िए, कोर्स वह खत्म हो गया, सच में कोर्स खत्म हो गया, बस आपने समझ लिया जहां तू वास करता, आगे क्यों पढ़ना, लेट्स हैव ए पिकनिक। सच में जिसको ये 2.5 अक्षर समझ आ गए, जिसको ये 2.5 अक्षर समझ आ गए, समझ लीजिए वो भगवान कार्तिकेय बन गया, भगवान गणेश बन गया। कार्तिकेय ने क्या किया था, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की थी, गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर ली थी। तो समझ लीजिए वास और तू, ये कैसे 2.5 शब्द इनकी परिक्रमा कर लीजिए, पूरा ब्रह्मांड आपको समझ आ सकता है। इतना प्यारा ये एक्सप्लेनेशन है मेरे हिसाब से। अक्सर मैं कहता हूं जिसने ये 2.5 अक्षर पढ़ लिए, समझ लीजिए उसको वास्तु आ गया। कई बार मैं अपने वेबिनार्स में बोलता हूं कि प्रेम क्या है, 2.5 अक्षर। प्रेम में देखो क्या है, 2.5 अक्षर। वो मीरा ने पढ़ लिए, भगवान गिरधर को पा गई। सूरदास ने वही 2.5 अक्षर को पढ़ा, गिरधर को पा गए। कबीर ने पढ़ा, तो वो भी 2.5 अक्षर, ये भी 2.5 अक्षर। जिसको ये 2.5 अक्षर समझ आ गया, मैं समझूंगा उसने पूरा शास्त्र पी लिया। नाउ एनवायरमेंट और वास्तु आपस में मिले हुए हैं। एनवायरमेंट और वास्तु क्या है, एनवायरमेंट और वास्तु। नाउ वास्तु इज ए साइंस टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन 5 एलिमेंट्स, 8 डायरेक्शंस एंड द एनवायरमेंट प्रोवाइडेड बाय द नेचर। जो भी नेचर के साथ एनवायरमेंट है, उसके साथ कैसे आप अपना सामंजस्य बिठा लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आप क्या हैं, आप अपने आप को देखें तो आप क्या हैं, 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स आपकी बॉडी के अंदर और 8 दिशाएं, बस इसके अलावा तो कुछ आप है ही नहीं। अगर आप पूरे यूनिवर्स में देखें तो यूनिवर्स क्या है, कुछ भी नहीं। 5 एलिमेंट्स, 8 दिशाएं, इससे ब्रह्मांड बना हुआ है। तो इसका मतलब एक ये भी निकलता है कि पूरे का पूरा ब्रह्मांड वो आपकी बॉडी के अंदर है, जहां 5 एलिमेंट्स हैं, 8 दिशाएं हैं और ब्रह्मांड में भी वही है। इसका मतलब जो ब्रह्मांड में है वो आपके अंदर है। इसलिए कहते हैं कि आदमी के अंदर पूरे का पूरा ब्रह्मांड जो है वो छिपा हुआ है, राइट। देन 5 एलिमेंट्स, दुर्भाग्य कितना है हमारा, इतना बड़ा दुर्भाग्य है। मेरे हिसाब से साइंस ने बड़ी तरक्की करी, बहुत तरक्की करी और करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, बट शायद हमें यह नहीं पता कि हम अननोइंगली कहां जा रहे हैं। ये हमें पता नहीं हम कहां जा रहे हैं। हम बहुत ही खुश होते हैं चैट जीपीटी, AI, गूगल, है ना, सब चीज़ें हमें पता है। बट शायद किसी को ये पूछ लिया जाए ना आज की जनरेशन को या आपकी जनरेशन को कि मुझे 5 सेकंड में आप 5 एलिमेंट्स बताइए, दिमाग पे ना स्ट्रेन आ जाएगा। 5 एलिमेंट्स, फिर आदमी हाँ, जल, वायु, ऐसे धीरे धीरे आता है। शायद 5 एलिमेंट्स खोजने में आपको बहुत ही स्ट्रेन आ जाएगा कि अगर मैं बोलूं 5 सेकंड में बताइए, आप नहीं बता पाएंगे। हम कहते हैं 5 एलिमेंट्स आपके शरीर में है, पूरे ब्रह्मांड में है, और हमें चैट जीपीटी पता है, बट वो 5 एलिमेंट्स नहीं पता। तो आप सोच सकते हैं कि आपको जिंदगी में कभी ब्लिस आएगा, नहीं आएगा। तो 5 एलिमेंट्स का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बस जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, यही है वो 5 एलिमेंट्स। देन डायरेक्शंस, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ।
4 डायरेक्शंस जो मैंने बताई हैं, दीज आर द मेजर डायरेक्शंस। आगे स्लाइड में भी बताऊंगा मैं। दिशाएं कितनी होती है वो थोड़ी देर में मैं अपना पत्ता खोलूंगा कि 8 होती हैं कि 16 होती हैं कि 32 होती है, वो मैं पत्ता बाद में खोलता हूँ। बट 8 दिशाओं की अगर बात करूं तो इसके अंदर आती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम और साउथ यानी कि दक्षिण। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब जहां नॉर्थ और ईस्ट का आपस में मिलन होगा वो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। जहां साउथ और ईस्ट मिलेंगे साउथ ईस्ट, जहां नॉर्थ और वेस्ट मिलेगा वो नॉर्थ वेस्ट, राइट। तो ये हो गई 8 दिशाएं। अब इनके पिताजी हैं, 8 दिशाओं के एक पिताजी हैं, ये इनके पिताजी हैं। सेंटर, आपकी बॉडी का भी जो पिता है वो आपका सेंटर ही है। क्यों? 8 दिशाओं की कोई वैल्यू नहीं बिना सेंटर के, कोई वैल्यू नहीं। ये जो सेंटर है 8 दिशाओं का, 8 दिशाओं की जो एनर्जी की सप्लाई होती है, जहां से रिमोट कंट्रोल चलता है, वो सेंटर है। आपकी बॉडी का देख लीजिए, आपकी बॉडी के अंदर जो पूरा संचालन हो रहा, आपको शायद नहीं ख्याल होगा, वो ब्रेन से नहीं चल रहा, आपके पैरों से नहीं चल रहा, वो आपकी नाभि से चल रहा है, नाभि से चल रहा है। तो आपकी पूरी बॉडी का सेंटर यहीं पर है। आप देखो संचालन ऊपर से और नीचे का इसी से चल रहा है सारा। सो इसके पिताजी जो हैं 8 दिशाएं के, वो सेंटर ही है। देन प्योर एंड इम्प्योर डायरेक्शंस। कुछ प्योर डायरेक्शंस होती हैं, कुछ इम्प्योर होती हैं, राइट। ये डायरेक्शंस आपको दिखा रहा हूं, ये प्योर डायरेक्शंस हैं। आगे चल के बताऊंगा, ये आप ध्यान से ना इस बात को समझते जाइएगा, क्योंकि आज बहुत 3 दिन में ऐसी गुगलियां मारूंगा, इतनी गुगलियां मारूंगा कि बोलोगे सर ये आप इतनी गुगली मारनी छोड़ दो। न्यूमरोलॉजी में कोई गुगली नहीं मारता मैं, यहाँ 3 दिन में इतनी गुगली है, इतनी गुगली है कि आप बोलोगे सर अब तो छोड़ दो, मैं क्यों फंस गया आपके पास आके। तो ध्यान से पढ़ते जाइए जो आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ऐसी बारीकियां हैं जो आगे जाके आपको जिंदगी में बहुत ही काम आने वाली है, नहीं तो आपको समझ नहीं आए। याद रखिएगा, वास्तु उतना ईजी नहीं है कंपेयर टू द न्यूमरोलॉजी। आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, बट मैं बहुत ईजी से समझाऊंगा, बट ये थोड़ा सा इश्क कठिन है। प्योर डायरेक्शंस कौन सी हैं? नॉर्थ, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये 3 प्योर डायरेक्शंस हैं। फिर आती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, फिर आती है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि 16 दिशाएं की अगर बात करूं तो उसके अंदर यही प्योर डायरेक्शंस है, बाकी सारी इम्प्योर है। नाउ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन की बात करेंगे, ओके, कि कौन सी डायरेक्शन का कौन सा एलिमेंट है। बड़ी जबरदस्त यहां पर लर्निंग है। नॉर्थ के अंदर क्या है? वाटर। नॉर्थ ईस्ट के अंदर वाटर, ईस्ट के अंदर वाटर, साउथ ईस्ट के अंदर फायर, साउथ के अंदर अर्थ, साउथ वेस्ट के अंदर अर्थ, देन वेस्ट के अंदर वाटर, नॉर्थ वेस्ट के अंदर एयर और सेंटर के अंदर स्काई। करेक्ट। तो यहां पर हमने देखा कौन सी डायरेक्शन में कौन सा आपका एलिमेंट है। नाउ अब लॉर्ड्स, मैं बताता हूं लॉर्ड्स का क्या मतलब होता है। अब समझिए आप एक घर में रहते हैं, दिल्ली के अंदर, बॉम्बे के अंदर आपका एक घर है। अब घर में 2 चीजें हो सकती हैं, आप मालिक हो सकते हैं, लेकिन आपने रेंट पे भी दिया हो सकता है किसी को। जिसको रेंट पे दे दिया आप उसके किराया ले सकते हैं, बट असल में जब तक वो किराया दे रहा है तो उस घर का संचालन आप नहीं कर रहे, वो कर रहा है, राइट। तो उस घर का मालिक कौन है? एक किराएदार होगा और एक मालिक होगा। तो घर का मालिक कौन है? ये है उसके मालिक। नॉर्थ के जो मालिक है, उत्तर दिशा के जो मालिक है वो है कुबेर देव। उत्तर दिशा के मालिक कुबेर देव। नॉर्थ में अगर कुबेर देव है, इसका मतलब पैसा तो भैया कौन सी दिशा देगी? नॉर्थ की दिशा देगी। अगर नॉर्थ की दिशा में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? फाइनेंस कम होंगे। किसके कम होंगे वो आगे जाके देखेंगे, राइट। तो तारें जुड़ती चली जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट, यहां पर कौन इसके मालिक हैं? ईशान देव। ईशान कौन है? कैन एनीबॉडी टेल मी? ईशान का मतलब भगवान शिव, यानी कि परमात्मा, ईश्वर। ईशान का मतलब ईश यानी कि ईश्वर। भगवान शिव का एक नाम है, उनके जितने भी नाम है उनके में से एक नाम है उनका ईशान देव। तो ये उनकी मर्जी भैया, उन्होंने जो दिशा चुनी भगवान शिव ने अपने लिए नॉर्थ ईस्ट की दिशा चुन ली। इसीलिए जितने भी वास्तु वाले हैं इंक्लूडिंग मी, एक ही गाना गाते हैं कि भैया ईशान कौन ठीक होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट आपका ठीक होना चाहिए,
राइट। और ये ठीक है, ईशान का मतलब भगवान का स्थान। आपकी बॉडी के अंदर भी एक ईशान है, आपकी बॉडी के अंदर ईशान कहां पर है अभी बता दूंगा आपको, इससे पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है। इंद्रदेव महाराज कहां बैठे हैं? ईस्ट में, राइट। इसके जो मालिक हैं वो है इंद्रदेव। साउथ ईस्ट क्या है? फायर, यानी कि अग्निदेव। देन साउथ में यमदेव। अगर साउथ की दिशा खराब है, चलो लॉजिक तो ये कहता है दिल्ली के सबसे धनवान साउथ दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे के सबसे साउथ बॉम्बे सबसे रिच है, इंडिया का सबसे साउथ इंडिया रिच है। और आप अपने सिटी का देख लेना, चाहे आप आगरा रहते हो, चाहे आप चंडीगढ़ रहते हो, आप किसी भी सिटी का देखिए, हमेशा साउथ ही आपको सबसे ज्यादा रिच नजर आएगा, हमेशा साउथ रिच आएगा। अब ये तो कह रहा है साउथ में यम रहते हैं, तो जहां यम रहते हैं भैया वहीं चले जाते हैं, फिर रिच तो वहीं पर लोग बैठते हैं, राइट। इसके पीछे बहुत बड़ा तर्क है। आई विल टेल यू कि वाई साउथ इज रिच। और देखो इंडिया का, वर्ल्ड का, सिटी का सबसे पुअर ईस्ट होता है। इंडिया का देख लो आप, नॉर्थ ईस्ट सबसे पुअर है, ईस्ट में देख लो सारे पुअर हैं। पुअर का मतलब इकोनॉमिकली, ऐसे मत बोला कि गरीब वहीं बसते हैं, ऐसा मत मेरे को कोट कीजिएगा। अगर हम इकोनॉमी की बात करें इंडिया के अंदर, तो साउथ में सबसे ज्यादा पैसा है, फिर वेस्ट में सबसे ज्यादा पैसा है, फिर नॉर्थ में, और ईस्ट सबसे गरीब है। जबकि हम कहते हैं ईस्ट सबसे प्योर दिशा है, नॉर्थ सबसे प्योर दिशा है। भैया पैसे तो आ नहीं रहे वहां पर, पैसे तो उल्टे चल रहे हैं साउथ में। क्या कारण रहा होगा उसका? मैंने पहले कहा जो वास्तु आपको 3 दिन में पढ़ाऊंगा, आई कैन गारंटी आपको किसी इंस्टीट्यूट में ऐसा वास्तु कभी पढ़ाएंगे ही नहीं आपको, मैं बिल्कुल अलग वास्तु पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है अनिल जी, बताता हूं आपको थोड़ी देर में, क्योंकि सब्जेक्ट से हटना नहीं चाहता मैं। फिर साउथ में यम, साउथ वेस्ट नृत्य देव, देन वरुण। वेस्ट में कौन है? वरुण देव, राइट। जल के देवता वरुण देव। वायु देव नॉर्थ वेस्ट में, राइट। और सेंटर में ब्रह्मा जी। ये थंब रूल याद रखेंगे तो हो सकता है कि आपको वास्तु में इतनी जबरदस्त लर्निंग हो जाएगी एक स्टेटमेंट से। कभी भूलना मत इस स्टेटमेंट को। एनर्जी का जो फ्लो है नॉर्थ ईस्ट से चलता है और साउथ वेस्ट में रिटेन होता है। एक स्लाइड आपको दिखाऊंगा, अभी आ जाएगी शायद 2-3 स्लाइड्स के बाद। आपकी बॉडी का एनर्जी फ्लो देखिए, आप सीधा याद रखिए, मैं आपको बड़ा सिंपल फार्मूला देता हूं, तो आप एज ए टीचर जब जब वास्तु में कंफ्यूजन आ जाए, आपको कोई कॉन्सेप्ट आपको लगे यार ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, 2 मिनट अपनी बॉडी को ध्यान से देखिएगा। 2 मिनट के लिए आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिएगा, पूरा वास्तु आपकी बॉडी में है। एक स्लाइड अभी दिखाऊंगा। नॉर्थ ईस्ट आपका हेड है और साउथ वेस्ट आपकी टांगे हैं। हम सब लोगों की एनर्जी कैसे चल रही है? टांगों से ऊपर जा रही है कि ऊपर से नीचे आ रही है? ऊपर से नीचे आ रही है। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट हेड है, साउथ वेस्ट मेरी टांगे हैं। तो एनर्जी कहां से चल रही है? नॉर्थ ईस्ट से शुरू होती है और साउथ वेस्ट में जाके रिटेन हो रही है। जहां मैं खड़ा हूं यहां पर ये रिटेन हो जाती है, राइट। एक गोल्डन स्टेटमेंट दे देता हूं, वो लिख लीजिए आप, क्योंकि जो आप गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मैंने 4 एग्जांपल ली हैं, 8 हो सकती हैं, क्योंकि 8 डायरेक्शन होगी ना। थंब रूल याद रखिएगा, जो भी डायरेक्शन सेंटर में है, सेंटर का मतलब अगर ये साउथ वेस्ट है तो साउथ इधर होगा और वेस्ट इधर होगा, ऐसे होगा ना। जो डायरेक्शन बीच में निकल के आ रही है, यहां पर कौन सी बीच में है? यहां पर, यहां पर, ठीक है। जो डायरेक्शन बीच में आ गई, चाहे वो सब डायरेक्शन हो चाहे वो मेजर डायरेक्शन हो। यहां पर देखिए नॉर्थ सेंटर में तो ये मेजर डायरेक्शन है, ये सब डायरेक्शन है, और मेजर डायरेक्शन कोनों पे चली गई है। जो डायरेक्शन सेंटर में यहां नजर आएगी, ये पूरी वॉल का कंट्रोल उसके पास रहेगा, चाहे वो 0 चाहे कुछ भी। अगर देखो मैंने ये 0 डिग्री है, अगर ये 0 डिग्री है तो ये पूरी जितनी भी वॉल होगी आपकी, चाहे 10, चाहे वो 30 फीट हो चाहे 300 फीट हो, यहां का मालिक इस वॉल का नॉर्थ रहेगा। ये वाली जो दीवार रहेगी इसका मालिक
जो सेंटर में आ गया, कोई भी हो सकता है, वो साउथ वेस्ट है, वेस्ट है, वो इसका मालिक वो रहेगा। ये गोल्डन स्टेटमेंट याद रखिएगा, इसका आगे जो चैप्टर आएगा वहां पर जाके ये अप्लाई हो जाएगा। यहां पर आप एक कॉन्सेप्ट पढ़िएगा जो बिल्कुल फ्रेश कॉन्सेप्ट है। शेप ऑफ द प्लॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब है शेप से? इट शुड बी ऑलवेज ऑन द 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री का मतलब जितना आगे उतना पीछे, जितना लेफ्ट उतना राइट, कोई भी बाजू उसकी आगे पीछे नहीं जानी चाहिए। तो इट शुड बी ऑलवेज ऑन द 90 डिग्री, यानी कि परफेक्ट रेक्टेंगल या परफेक्ट स्क्वायर। पहले कॉन्सेप्ट सुनिए फिर आपको मैं आता हूं। ये किसी ने मेरे से भी पूछा था कि रेशो जो है प्लॉट का क्या होना चाहिए। हाथ खड़ा कीजिए, किसी ने पूछा था ना, अभी ममता ने पूछा था। रेशो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बात समझिएगा, अब आपने मकान ले चुके हैं, फ्लैट में रह चुके हैं, तो अपने आप को दोषी मत मानिएगा क्योंकि आपको नहीं पता था। हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि भैया ये होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो उसका क्या सलूशन है वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें फंस मत जाइए, ओहो मेरा तो हो गया बंटाधार, मेरे पास वैसा है नहीं, तो मैं उसका सलूशन बाद में बता दूंगा। सबसे पहले मैंने बोला शेप। शेप का मतलब परफेक्ट रेक्टेंगल या परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद आता है उसका रेशो क्या होगा। रेशो के हिसाब से वो रेक्टेंगल स्क्वायर तो हो ही सकता है, बट रेशो अलग अलग हो सकती है। ये रेशो जो है आपके अंदर होनी चाहिए। बेस्ट कौन सी होती है? 1:1, जो कि आज की डेट में तो मिलना इंडिया के अंदर इम्पॉसिबल। किसी गांव देहात में मिल जाए तो मैं कह नहीं सकता, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज के अंदर मिल ही नहीं सकती। वो तो कोई गांव के आदमी के पास अपना जगह पड़ी हो तो अपना जो मर्जी कर लो, बट अगर हम बात करें अर्बन एरियाज में तो अर्बन एरियाज में नहीं होगा। अगर वो 1:1 नहीं है तो 1:2 के अंदर आइए। अब ये पॉसिबल बहुत है। मेरा घर एग्जैक्ट 1:2 की रेशो में है, 30, 30, 60 और 60। 1:2 के अंदर अंदर 30/60 भी हो सकता है, 30/45 है, तो भी वो 1:2 के अंदर अंदर है। तो फिर क्या हो गया हमारे लिए, अगर 1:1 नहीं है तो 1:2 के अंदर अंदर आ जाए। अगर वो 1:2 के अंदर नहीं आता तो किसी हद तक मैं बोलूंगा 1:3 एक्सेप्ट कर सकते हैं। 1:3 एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये भी बेस्ट नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं। इसको 1:4 और 1:5 को कभी लेना ही नहीं चाहिए। आपको मैं रीजन बताऊंगा। अगर वो रेशो 1:3 को क्रॉस कर गई, 1:4 या 1:5, और अगर आप ऐसा घर लेने जा रहे हैं तो नमस्ते बोल दीजिएगा, मत लीजिएगा, चाहे वो फ्लैट हो चाहे वो प्लॉट। उसका मैं रीजन अभी आपको बताता हूं। ऐसा नहीं है कि 1:4 में वास्तु अप्लाई नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि 1:5 रेशो में वास्तु अप्लाई नहीं होगा, बट तोते उड़ जाएंगे उसको बीच में कॉन्फ़िगरेशन बिठाने के लिए। First time into my life, I am going to conduct 4 days numerology professional success program in Ahmedabad, Gujarat, along with famous Bollywood actor Mr. Sonu Sood. इन 4 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बहुत ही नए सीक्रेट्स, नए अपडेट्स और बहुत ही नई लर्निंग आपके साथ मैं शेयर करूंगा। एंड पर्टिकुलरली द 4th डे ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज गोइंग टू बी द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ, जहां मैं आपको बताऊंगा आपका बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज होगा, हाउ यू कैन रीवायर योर ब्रेन एंड हाउ यू कैन एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल numerologist. And the top 20 star numerology students will get a special award from Mr. Sonu Sood. तो डेट्स नोट कर लीजिएगा, 19, 20, 21, 22 सितंबर 2024, और वेन्यू रहेगा होटल वेलकम बाय ITC आश्रम रोड। तो डिस्क्रिप्शन में जाके तुरंत लिंक को क्लिक कीजिए एंड डू रजिस्टर योरसेल्फ इमीडिएटली।